तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 शुरू करते हैं जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर का नाम है। आइए देखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ये जो लड़का है बता रहा है कि गुवाहाटी में आया है अपने फादर के साथ, गांव से आया है और उसे स्ट्रेंज हाउस जैसा चीज कुछ दिख रहा है रोड पे जो चल रहा है। उसमें किचन भी है। तो वो हैरान है और अपने पापा से पूछ रहा है कि ये जो हाउस है ये कैसे मूव कर रहा है, जैसे हमने हमारा जो गांव वाला हाउस है वो तो नहीं मूव करता है, ये गुवाहाटी में क्या मूव कर रहा है। तो उसके पापा रिप्लाई कर रहे हैं कि ये हाउस नहीं है, ये बस है और ट्रेन है और ये हमारे घर जैसा ब्रिक्स और स्टोन से नहीं बना है, ये मेटल से बना है, आयरन और एल्युमिनियम के। और ये अपने से नहीं मूव कर रहा है, ये इंजन से मूव कर रहा है जिसको एनर्जी की जरूरत है। बिना एनर्जी के इंजन नहीं काम करेगा। तो आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है, वी यूज डिफरेंट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ मेड फ्रॉम मेटल। मेटल से बनी हुई चीजें हम बहुत सारा यूज करते हैं। ये मेटल आखिर आता कहाँ से है। अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़े हैं। अर्थ क्रस्ट में क्या हमें अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं रॉक से। रॉक के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग मिनरल। बहुत सारे मेटल क्या है, एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट करके हम उसमें से मिनरल क्या करते हैं, मिनरल में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं मिनरल्स। मिनरल आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मिनरल्स बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज फ्रॉम अ टीनी पिन टू टावरिंग बिल्डिंग और बिग शिप, यानी एक पिन से लेके एक शिप तक में मिनरल्स हमें चाहिए। ऑल आर मेड फ्रॉम मिनरल्स, सब मिनरल्स बने। रेलवे लाइन से लेके टैरमैक ऑफ द रोड, आवर इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी टू आर मेड फ्रॉम मिनरल्स। मशीनरी भी हमारे मिनरल से बने होते हैं। कार, बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सब मिनरल से बने होते हैं। इवन द फूड वी दैट वी ईट कंटेन मिनरल, यानी कि जो हम फूड खा रहे हैं उसमें भी मिनरल्स हैं। इन ऑल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बींग हैव यूज मिनरल फॉर देयर लाइवलीहुड, डेकोरेशन, फेस्टिवल, रिलीजियस एंड सेरेमनिकल राइट्स। ह्यूमन बींग क्या करें, मिनरल्स को यूज करें अपने रहने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए, फेस्टिवल के लिए और उनके रिलीजियन पर्पज के लिए। अब यहाँ पे है ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल। ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल। टूथपेस्ट क्या करता है, टीथ को हमारा क्लीन करता है। वैसिंग मिनरल, एब्रेसिव मिनरल जैसे सिलिका, लाइमस्टोन, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल डू द क्लीनिंग। यानी सिलिका, लाइमस्टोन, एल्युमिनियम ऑक्साइड और बहुत सारे फॉस्फेट मिनरल जो होते हैं वो क्लीनिंग के काम आते हैं। फ्लोराइड जो होता है वो रिड्यूस कैविटी, कैविटी को रिड्यूस करता है, टूथपेस्ट बनाने में काम आता है। कम फ्रॉम मिनरल फ्लोराइड। मोस्ट टूथपेस्ट आर मेड वाइट। बहुत सारे टूथपेस्ट आप देखते हैं वाइट रंग के रहते हैं क्योंकि टाइटेनियम ऑक्साइड से बनता है वाइट कलर। जो कि मिनरल्स से आता है, रूटाइल, लिमिनेट एंड एनाटेस, एंटेस। स्पार्कल इन सम टूथपेस्ट कम फ्रॉम मिका। द टूथपेस्ट एंड ट्यूब कंटेनिंग द पेस्ट आर मेड ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम पेट्रोलियम। और जो पेस्ट का जो कवर होता है ट्यूब, वो प्लास्टिक से बनता है जो कि पेट्रोलियम से आता है। ठीक। ऑल लिविंग थिंग नीड मिनरल। सभी लिविंग थिंग को क्या चाहिए, मिनरल। तो मिनरल्स है क्या, तो पहले देखिए, ऑल लिविंग थिंग नीड्स मिनरल। लाइफ प्रोसेस कांट अकर विदाउट मिनरल। बिना मिनरल्स के लाइफ प्रोसेस नहीं हो सकता है। मिनरल्स क्या है, 0.3% केवल है जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं बॉडी में, लेकिन ये 99.97% के लिए अगर नहीं ले तो काम नहीं चलेगा। हमारा मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिविंग थिंग्स बॉडी के लिए। तो व्हाट इज मिनरल्स, मिनरल्स क्या है। तो जियोलॉजिस्ट डिफाइन करते हैं मिनरल को, ये होमोजीनियस नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है विथ अ डिफाइनेबल इंटरनल, और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, फिक्स है। मिनरल्स जो होते हैं अलग अलग फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं। हार्डेस्ट जो है वो डायमंड है और सॉफ्टेस्ट टाल्क पाउडर। ठीक। हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा है। रॉक्स क्या है, होमोजीनियस सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन है जिसको हम मिनरल्स कहते हैं। कुछ रॉक जो है लाइमस्टोन,
वो एक तरह के मिनरल के हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो रॉक है वो सेवरल मिनरल्स वेरिंग प्रोपोर्शन, अलग अलग प्रोपोर्शन में कई सारे मिनरल्स होते हैं। जियोलॉजिस्ट ने अभी तक 2000 मिनरल के बारे में आइडेंटिफाई कर लिया है, जिनमें से लेकिन बहुत कुछ ही हैं जो बहुत ज़्यादा हमें अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, मिलते हैं। A particular mineral that will be formed from a certain combination of elements depend upon physical and chemical condition under which the material form। पर्टिकुलर मिनरल जो मिल रहा है हमें वो एक कॉम्बिनेशन से मिल रहा है एलिमेंट के, जो फिजिकल और केमिकल कंडीशन पे वो डिपेंड कर रहा है, और उससे क्या रिजल्ट हो रहा है, उसका कलर में चेंजेस आ रहा है, उसके हार्डनेस में चेंज आ रहा है, उसके क्रिस्टल फॉर्म में आ रहा है, उसके लस्चर और उसके डेंसिटी में चेंज आ रहा है। जियोलॉजिस्ट यूज दिस प्रॉपर्टी टू क्लासिफाई द मिनरल। जियोलॉजिस्ट ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स के लिए। अब देखते हैं स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय जियोग्राफर एंड जियोलॉजिस्ट। अब देखते हैं मिनरल्स की स्टडी जियोग्राफर कैसे करते हैं और जियोलॉजिस्ट कैसे करते हैं। जियोग्राफर क्या करते हैं मिनरल्स की स्टडी, अर्थ क्रस्ट को पार्ट मानते हुए करते हैं कि लैंडफॉर्म को हमें ज़्यादा अच्छे से स्टडी करना है, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी उसका देखते हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है जियोग्राफर का। और जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो उसके मिनरल के फॉर्मेशन को देखते हैं कि वो कैसे फॉर्मेशन, वो कैसे वो बना, उसका रॉक बनने की एज क्या है, उसका मिनरल का एज क्या है, उसका फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन पढ़ते हैं कौन, जियोलॉजिस्ट। However, for general and commercial purpose, minerals can be classified under generally और commercially यानी इकोनॉमिकली हम कैसे मिनरल को क्लासिफाई करते हैं, देखिए। तो मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल, कैसे मिनरल्स हमें कहाँ से मिल रहा है, वेयर आर दिस मिनरल फाउंड। तो मिनरल कहाँ से फाउंड होता है, ओर से। ओर क्या है, ओर हम उस टर्म को बोलते हैं जहाँ पे मिनरल का एक्यूमुलेशन ज्यादा है, अदर एलिमेंट की अपेक्षा मिनरल का एक्यूमुलेशन ज्यादा है, उसे हम ओर बोलते हैं। मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी इन sufficient concentration to make it extraction commercially viable। और जो है वहाँ सफिशियंट कंसेंट्रेशन में होना चाहिए कि हम उससे एक्सट्रैक्ट कर सके, हमें उससे प्रॉफिट हो सके। द टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर इन विच दे फाउंड डिटरमाइन द रिलेटिवली इज विद मिनरल और मे बी माइंड, और हम उसको माइनिंग करके निकाल सकें, और उससे हम एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट भी हम डिटरमाइन कर सकें। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मेन टाइप ऑफ फॉर्मेशन इन विच मिनरल अकर। तो अब हम मेन टाइप की फॉर्मेशन पढ़ते हैं, कैसे मिनरल अकर हुए। तो 5-6 तरीके कहे हैं, आइए देखते हैं मिनरल कैसे अकर होते हैं। पहला, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक मिनरल में अकर इन द क्रैक। मिनरल कहाँ पे होगा, क्रैक में होगा, क्रिविसेस, फॉल्ट्स और जॉइंट्स में होगा। स्मॉलर अकरेंस को हम वेन्स कहते हैं और लार्जर को लोड्स कहते हैं। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में मिनरल्स पाए जाते हैं कहाँ पे, क्रैक्स में, फॉल्ट्स में और जॉइंट्स में। स्मॉलर अकरेंस आर कॉल्ड वेंस, स्मॉलर अकरेंस को हम वेंस कहते हैं और लार्जर को लोड्स कहते हैं। मोस्ट केसेस में दे आर फॉर्म व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड, मोल्टेन एंड गैसेस फॉर्म आर फोर्स्ड अपवर्ड। मिनरल्स जो लिक्विड और मोल्टेन गैसेस में फोर्स जब अपवर्ड बाहर निकलते हैं तब हमें अर्थ सरफेस पे मिलते हैं। दे कूल एंड सॉलिडिफाई एज दे राइज, और समय के साथ वो कूल और सॉलिडिफाई हो जाते हैं। मेजर मेटेलिक मिनरल क्या है, जैसे टीन, कॉपर, जिंक एंड लीड एक्सेट्रा, ये वेंस और लोड से मिलते हैं। तो ये हमारा पहला है। सेकंड, कैसे मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में नंबर ऑफ मिनरल अकर इन बेड्स और लेयर। सेडिमेंट्री रॉक के जो लेयर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, बेड्स, वहां पे हमें मिलते हैं। दे फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में, यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में बेड्स और लेयर्स, अलग अलग लेयर्स पे हमें एक्यूमुलेशन होता है, उनका डिपोजिशन उनका होता है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है। तो वहां पे हमें सेडिमेंट्री रॉक पे मिनरल्स मिलते हैं, जिनमें एग्जांपल है कोल का, एंड सम फॉर्म ऑफ आयरन और भी हमें मिलते हैं। जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हीट और प्रेशर में उनको रखा जाता है, तो हीट और प्रेशर जब पड़ रहा है तो नीचे एक्यूमुलेशन हो रहा है मिनरल्स का। और भी हमें मिल रहे हैं जैसे जिप्सम, पोटाश साल्ट और सोडियम साल्ट। ये कैसे हो रहे हैं, दे फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ इवोपरेशन। एरिड रीजन में इवोपरेशन की वजह से सेडिमेंट्री रॉक में हमें मिनरल्स मिल रहे हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक।
सरफेस रॉक के में डिकम्पोजिशन हो रहा है और जो सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूट है वो हट जा रहे हैं, जिससे जो बच गया वेदरिंग मटेरियल से वो ओर है, वहां पे अब मिनरल्स में मिल रहा है, जैसे बॉक्साइट इस तरह से बनता है। ठीक, पहले हम नेक्स्ट पेज वाला देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम फ्लो चार्ट देखते हैं। चौथा है सर्टेन मिनरल मेकर एज एलुवियल डिपॉजिट। जैसे जब हिल्स पे हम जाते हैं तो इस जगह पे हमें प्लेसर डिपॉजिट मिलते हैं, जब हमारा इस यहाँ से आ रहा है, रिवर जा रहा है और यहाँ पे हमारा मिनरल्स हमें मिल जा रहा है सैंड्स वैली फ्लोर पे, वहां पे उसे हम प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। सर्टेन मिनरल में अकर एज एलुवियल डिपॉजिट इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर। जो वैली है, जो घाटियां हैं, उसके फ्लोर पे हमें मिलते हैं या हिल के बेस पे मिलते हैं। इस डिपॉजिट को हम क्या कहते हैं? प्लेसर डिपॉजिट। और जनरली कंटेन मिनरल विच नॉट कोरोडेड बट वो ऐसे मिनरल्स होते हैं जो वाटर से खराब नहीं होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, टीन एंड प्लेटिनियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल हैं जो हमें प्लेसर डिपॉजिट से मिलते हैं। फिफ्थ, ओशियन वाटर कंटेन वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल। ओशियन वाटर में भी हमें मिनरल्स मिलते हैं, बट मोस्ट ऑफ दिस टू वाइडली डिफ्यूज। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफ्यूज इकोनॉमिक हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं हो, क्योंकि हम उसको एक्सट्रैक्ट करना नहीं आता। लेकिन कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन ये हम ओशियन वाटर से ही निकालते हैं। ओशियन बेड्स में भी मैग्नीज नोड्यूल्स में बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आइए हम पीछे वाले फ्लो चार्ट पे देखते हैं। तो मिनरल्स की क्लासिफिकेशन क्या है? मिनरल मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एनर्जी मिनरल। मेटेलिक में फेरस यानी जिसमें आयरन हो, जैसे आयरन और, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। नॉन फेरस यानी जिसमें आयरन कंटेंट नहीं हो, कॉपर, लीड, टिन, बक्साइट एक्सेट्रा। प्रीशियस में गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम एक्सेट्रा। नॉन मेटेलिक साल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मार्बल। एनर्जी में क्या है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अब एक हम रैट होल माइनिंग देखते हैं कि रैट होल माइनिंग क्या है। ये इलीगल है, पहली बात। Do you know that most of the mineral in India are nationalized and their extraction is possible only after obtained due permission from the government? यानी कि अभी माइनिंग अगर करनी है तो हमें गवर्नमेंट से क्या करना पड़ेगा? एक्सट्रैक्शन के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन ट्राइबल एरिया में नॉर्थ ईस्ट इंडियन वाले जो हैं वो मिनरल आउन करते हैं इंडिविजुअली और कम्युनिटी के द्वारा। और मेघालय जो है वहाँ पे लार्ज डिपॉजिट है कोल का और आयरन ओर का, लाइमस्टोन का और डोलोमाइट का। तो कोल जो है माइनिंग और जोवाई और चेरापूंजी में फैमिली मेंबर के द्वारा कर देते हैं एक टनल बना के, जिसको हम रैट होल माइनिंग कहा जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो डिक्लेयर कर दिया कि ऐसी एक्टिविटी जो है इलीगल है और इसको स्टॉप करना है। ट्राइबल पीपल इसको अपनी मर्जी से कर देते हैं, तो उसको हम रैट होल माइनिंग कहते हैं। इंडिया इज फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेरिड मिनरल रिसोर्सेज। इंडिया के पास क्या है? बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज है, लेकिन ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एक जगह पे नहीं है। पेनिसुलर रॉक में है मोस्ट ऑफ द रिजर्वल। मेटेलिक मिनरल ज़्यादा है, माइका है, मैनी अदर नॉन मेटेलिक मिनरल भी है। सेडिमेंट्री रॉक पे क्या है? वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैक में है। पेनिसुलर गुजरात और असम में मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपोजिट। गुजरात और असम में क्या है? पेट्रोलियम है। राजस्थान with the rock system peninsula has reserved many। राजस्थान में नॉन फेरस मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं। वास्ट एलुवियल प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स। ठीक, दिस वेरिएशन एग्जिस्ट लार्जली बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ये वेरिएशन क्यों है इतना ज्यादा? क्योंकि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, उनके प्रोसेसेस में डिफरेंस है और उसका फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स का फॉर्मेशन के टाइम में डिफरेंस है। लेट अस नाउ स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फ्यू मेजर मिनरल इन इंडिया। अब हम देखते हैं मेजर मिनरल इंडिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। Always remember that the concentration of mineral in the ore, the age of extraction and closeness to the market play an important role in affecting the economic viability of reserve। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? क्योंकि जहां पे मिनरल्स है, एक्सट्रैक्शन करना में आसान हो, मार्केट वहां से पास हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वहां पे बेहतर हो कि हमारी इकोनॉमिक को वो सपोर्ट कर सके। Thus, to meet the demand, a choice has to be made between number of possible options. When this is done, when mineral deposit turn into mine, उसके बाद ये जो डिपॉजिट और रिजर्व है वो माइन में बदल जाएगा, वो खदान में बदल जाएगा।
अब हम देखते हैं फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल, फेरस मिनरल अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल का 3/4 पार्ट जो है मेटेलिक मिनरल का फेरस मिनरल्स है। दे प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। एक बेस प्रोवाइड करता है मेटलर्जिकल इंडस्ट्री को इंडिया में। इंडिया एक्सपोर्ट सब्सटेनेबल क्वांटिटी ऑफ फेरस मिनरल आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड जब पूरी हो जाती है तो इंडिया एक्सटर्नल बीज को एक्सपोर्ट करता है। अब आयरन ओर देखिए, आयरन ओर फेरस मिनरल का ही टाइप में आयरन ओर। आयरन ओर क्या है? बेसिक मिनरल है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का ये बैकबोन है। इंडिया इज इंड्यूड विद फेयरली अबंडेंट रिजर्व ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर इंडिया में बहुत ज्यादा है और इंडिया में रिच क्वालिटी और गुड क्वालिटी के आयरन ओर मिलते हैं। मैग्नाइट सबसे फाइनेस्ट आयरन ओर है जिसका हाई कंटेंट आयरन है जो कि 70% तक है। इसमें मैग्नेटिक क्वालिटी बहुत ज़्यादा है और इसमें इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। उसके बाद हम आते हैं हेमेटाइट ओर। हेमेटाइट ओर जो है ये इंडस्ट्रियल आयरन ओर का क्वालिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, लेकिन ये मैग्नेटाइट से थोड़ा सा कम आयरन कंटेंट है, यानी 50 से 60% ही है। 2018 और 19 में ऑलमोस्ट इंटायर प्रोडक्शन ऑफ आयरन और 97% जो है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड से हुआ है और रिमेनिंग जो 3% है वो अलग अलग स्टेट से हुआ है। देखिए कनाडा में इसका मतलब कुதிरे का मतलब हॉर्स होता है। हाईएस्ट पीक जो वेस्टर्न घाट का कर्नाटक का रिजेंबल द फेस ऑफ घोड़े की हॉर्स जैसा लगता है, चेहरे जैसा। ठीक, और ये हिल्स है वो हम ऑन ऑक्स एंड हेंस इट्स फ्रेम, उसका नेम इसकी वजह से पड़ा है। अब देखते हैं मेजर आयरन बेल्ट इन इंडिया। आयरन का ओर कहाँ मिलता है? पहले उड़ीसा झारखंड बेल्ट देखते हैं। उड़ीसा झारखंड बेल्ट, उड़ीसा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर मिलता है जो कि बादमपार माइन में मिलता है और मयूर भंजन एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। इन द एडजॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हेमेटाइट ओर इज माइंड इन गोवा एंड नोआ मुंडी। ठीक है, कहाँ पे मिलता है? उड़ीसा झारखंड बेल्ट, उड़ीसा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर मिलता है। नाम है बादामपार माइन एंड मयूरभंजन एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। सेकंड देखिए दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट लाई इन द छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में है। वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट मिलता है यहाँ पे और फेमस है किस लिए? बेलदिला रेंज हिल्स के लिए, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है छत्तीसगढ़ के। ये रेंज ऑफ हिल्स जो है वो 14 डिपोजिट में है और इसमें हेमेटाइट आयरन और बहुत ज्यादा मिलते हैं। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत बेस्ट है और इसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं। आयरन ओर फ्रॉम दिस माइन इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया। यहाँ की ओर से हम जापान और साउथ कोरिया में विशाखापट्टनम पोर्ट से हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब देखिए बलारी चित्रदुर्गा चिकम मंगलुरु, इसका नाम है तुमाकरू बेल्ट इन कर्नाटका है जो लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन ओर, बहुत ज्यादा आयरन ओर है। द कुदेर मुख माइन जो है वो वेस्टर्न घाट कर्नाटका में है और 100% ये एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। कुदेर मुख डिपॉजिट जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। यहाँ बहुत ज्यादा में आयरन ओर मिलता है। और इस ट्रांसपोर्टेड स्लरी, इसको स्लरी के फॉर्म में पाइपलाइन के जरिए हम मैंगलुरु में ट्रांसफर करते हैं, मैंगलुरु। अब हम देखिए महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, गोवा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है। और आर नॉट वेरी हाई क्वालिटी, यहाँ बहुत हाई क्वालिटी का और नहीं है, लेकिन ये इतना एफिशिएंट है कि हम इसको एक्सप्लॉइट कर देते हैं। आयरन और जो है वो एक्सपोर्टेड थ्रू मैरमेगाव पोर्ट, मैरमेगाव पोर्ट से हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। अब देखिए मैग्नीज, मैग्नीज क्या है? मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील बनाने के लिए यूज होता है मैग्नीज। और फेरो मैग्नीशियम एलॉय के लिए 10 kg मैग्नीज में रिक्वायर होता है 1 टन स्टील बनाने के लिए। इट ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज होता है। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड बनाने के लिए यूज होता है। ये फ्लो चार्ट दिया कि मैग्नीज कहाँ से कितना प्रोड्यूस हो रहा है स्टेट वाइज। मध्य प्रदेश 33%, अदर 2%, आंध्र प्रदेश 10%, कर्नाटका 12%, उड़ीसा 16%, महाराष्ट्र 27%। 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
अब देखिए नॉन फेरस मिनरल। इंडिया रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी। बहुत ज्यादा नॉन फेरस मिनरल्स नहीं है इंडिया में। दिस मिनरल इंक्लूड क्या, कॉपर है, बॉक्साइट है, लीड है, जिंक है और गोल्ड है। ये मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में बहुत हेल्प करती है। तो आइए कॉपर और बॉक्साइट का हम देखते हैं। यहाँ पे दिया है सारे। बॉक्साइट कहाँ हो रहा है, मैंगनीज कहाँ है, एक्सपोर्टिंग पोर्ट कौन है, आयरन ओर कौन है, आयरन ओलफील्ड्स क्या है, मिक्का कहाँ पे। कॉपर। इंडिया इज क्रिटिकली डिफिशियंट इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर की डिफिशियंसी इंडिया में है। बीइंग मेलेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर। कॉपर के पास गुड कंडक्टर है। कॉपर जो मेनली इलेक्ट्रिकल केबल बनाने में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। द बालाघाट माइन जो है मध्य प्रदेश में, और खेतरी माइन जो है राजस्थान में, और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, यहाँ कॉपर प्रोडक्शन होता है। बॉक्साइट। थ्रू सेवरल ओर्स कंटेनिंग एल्युमिनियम। कई सारे ओर में एल्युमिनियम है। इट इज फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट से हमें एल्युमिनियम निकलता है। ये क्या, एक क्लेज लाइक सब्सटेंस है दैट एल्युमिना, जो एल्युमिना है, और लेटर इसी को एल्युमिनियम हम ऑब्टेन इससे करते हैं। बॉक्साइट डिपॉजिट कहाँ फॉर्म हो रहा है, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक। अलग अलग वैरायटी के रॉक से मिलकर बन रहा है, जो कि एल्युमिनियम सिलिकेट का रिच है। एल्युमिनियम क्या है, ये इंपॉर्टेंट मेटल है। एल्युमिनियम क्या है, इंपॉर्टेंट मेटल है, बिकॉज इट कंबाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल। मेटल की स्ट्रेंथ उससे हो रही है। जैसे आयरन का, वो हल्का है और वो गुड कंडक्टिविटी कर रहा है, और मेलिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। इंडिया बॉक्साइट डिपॉजिट आर मेनली फाउंड इन द अमरकंटक प्लेट्यू एंड मैकाल हिल्स एंड द प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी। यहाँ पे में मिलता है इसका और। एक ये दिया हुआ है बॉक्साइट प्रोडक्शन का। उड़ीसा 65% करता है, मध्य प्रदेश 3%, महाराष्ट्र 6%, छत्तीसगढ़ 6%, गुजरात 9%, झारखंड 10%। उड़ीसा जो है लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया 2018-19 में। पंच पतमली डिपॉजिट जो है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट है स्टेट में। ठीक। अब यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, देखते हैं कि जब एल्युमिनियम की डिस्कवरी हुई तो जो नेपोलियन 3 एम्परर था, वो अपना बटन और हुक क्लॉथ का एल्युमिनियम से बनवाता था। और फूड जो है, जो उसके खास लोग रहते थे, उनको एल्युमिनियम में देता था। और जो उससे कम ऑनरेबल है, उनको वो गोल्ड और सिल्वर में देता था। क्योंकि एल्युमिनियम उसमें नया नया डिस्कवर, उसको लगता था गोल्ड से ज्यादा कीमती एल्युमिनियम है। और 30 साल बाद इंसिडेंट एल्युमिनियम बॉल वेर मोस्ट कॉमन। और पेरिस में क्या हुआ, इससे एल्युमिनियम बॉल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। अब हम देखते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल। नॉन मेटेलिक मिनरल मिक्का। ये मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। प्लेट्स और लीव से बनते हैं। इट स्प्लिट इजली इनटू थिन शीट। ये एक थिन शीट में ये स्प्लिट हो जाते हैं। इस शीट को हम इतना थिन कर सकते हैं कि इसमें 1000 ऑफ लेयर मिक्का शीट का हम कर सकते हैं, और वो केवल कुछ सेंटीमीटर हाई ही होगा। यानी कुछ सेंटीमीटर में हम 1000 से ज्यादा शीट हम कर सकते हैं। मिक्का जो होता है वो क्लियर होता है, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन में होता है। उसमें डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, और लो प्रेशर लॉस फैक्टर होता है। और इसके अंदर इंसुलेटर प्रॉपर्टी होती है, और रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज को रेजिस्टेंस कर सकता है। तो इससे हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसको रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करते हैं। मिक्का डिपॉजिट आर फाउंड इन द नॉर्थन एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू में इसका डिपॉजिट हमें मिलता है। हाजिरीबाग बेल्ट में झारखंड में भी इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। हाजीबाग बेल्ट में इसको मिलता है। राजस्थान जो है मेजर मिका प्रोडक्शन एरिया है, जहाँ पे अजमेर के पास। नेलोर मिका बेल्ट जो है आंध्र प्रदेश में, ये भी इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है कंट्री के लिए। अब देखिए रॉक मिनरल। रॉक मिनरल लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है रॉक के साथ में मिलता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीज कार्बोनेट से मिलकर बना है। इट इज फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक। ये सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है। लाइमस्टोन जो है बेसिक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, और आयरन को स्मेल्टिंग करने के लिए, जो कि इन ब्लास्ट फर्नेस जो प्रोसेस होता है उसमें, ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस में आयरन को स्मेल्ट करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे दिया है प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन।
मध्य प्रदेश 33%, आंध्र प्रदेश 13%, राजस्थान 22%, महाराष्ट्र 4%, तमिलनाडु 5%, गुजरात 6%, तेलंगाना 7%, कर्नाटक 10% और छत्तीसगढ़ 11%। अब हजार्ड ऑफ माइनिंग दिया है कि माइनिंग से इतना डिफिकल्टी क्यों होता है। माइनर्स क्या है, हमारी लाइफ को कंफर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके हेल्थ को क्या हो रहा है। उसमें जब माइनिंग हम करें उसमें डस्ट उड़ रहा है, उसको इनहेल करें उससे उनको पल्मोनरी डिजीज हो रही है। कभी कभी माइंस का जो छत होता है वो गिर जाता है, उसमें आग लग जाती है। और वाटर वहाँ पे बहुत अच्छा नहीं रहता है, वेस्ट वहाँ बहुत ज्यादा डंप होते हैं, पॉल्यूशन उससे बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये सब इसका कुछ नुकसान है। ये पढ़िएगा। स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिट लॉ एसेंशियल टू प्रिवेंट माइनिंग फ्रॉम बिकमिंग अ किलर इंडस्ट्री। और किलर इंडस्ट्री ना बन जाए, लोगों की जान न ले ले, इसी के लिए हमें रेगुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन्वायरमेंट को हमें बचाना है, हमें माइनिंग का प्रोसेस को बचाना है, हमें इक्विपमेंट अच्छे यूज करने हैं कि हमें लोगों के साथ जान के साथ खिलवाड़ ना हो। तो आइए हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल। मिनरल को कैसे कंजर्व करना है। वी ऑल अप्रिशिएट द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ऑन मिनरल डिपोजिट एंड सब्सट्रेट मैन्युफैक्चर फ्रॉम देम। हम बहुत ज्यादा डिपेंड है मिनरल डिपॉजिट पे, एग्रीकल्चर पे, ठीक। और जो से मैन्युफैक्चर कर रहा है, टोटल वैल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल डिपॉजिट इन सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन दैट इन 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट का 1% केवल जो है मिनरल डिपॉजिट है, और उसको हम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। और इसे बनने में कितना समय लगा है, मिलियन ऑफ ईयर लगे हैं, और इसे खत्म करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेंगे। द जियोलॉजिकल प्रोसेस मिनरल फॉर्मेशन जो है इतना स्लो है कि अगर एक बार ये खत्म हो गया तो ये बनना मुश्किल है, तब तक हम लोग रहेंगे नहीं। मिनरल रिसोर्सेस आर देयर फिनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल। मिनरल रिसोर्स क्या है, नॉन रिन्यूएबल, एक बार खत्म हो जाएगा तो बन नहीं पाएगा। रिच मिनरल डिपॉजिट ऑफ आवर कंट्री एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्टली पोजीशन। हम बहुत ज्यादा उसको और को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे मिनिमम मिनरल एक्सट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है कॉस्ट, और हम ग्रेटर डेप्थ में जा रहे हैं और क्वालिटी उसकी क्या हो रही है, घटती जा रही है। A concentrated effort has to be made in order to use our mineral resources in plan and sustainable manner. हमको मिनरल रिसोर्स को एक सस्टेनेबल मैनर में यूज करना चाहिए कि हमें जितना यूज हो उतना ही करें, हमें फालतू में एक्सट्रैक्शन ना करना चाहिए, और हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना चाहिए। और हमें अलाउ करना चाहिए लो ग्रेड और को लो कॉस्ट पे निकालने का। मेटल को हमें रिसाइकल करने पे ध्यान देना चाहिए, हमें स्क्रैप मेटल को यूज करना चाहिए। उसके जगह हम कुछ और सब्स्टिट्यूट भी हम सोच सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं एनर्जी रिसोर्स की। एनर्जी रिक्वायर है हर एक्टिविटी करने के लिए, खाना बनाने से लाइट से हीट तक सबके लिए। एनर्जी कहाँ जनरेट होता है, फ्यूल से, जैसे कोल से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से, यूरेनियम से। इससे हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। एनर्जी रिसोर्स को हम क्लासिफाई करते हैं कन्वेक्शनल एंड नॉन कन्वेक्शनल पे, कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल पे। कन्वेक्शनल क्या है, जैसे फायरवुड हुआ, कैटल डंक के, कोल हुआ, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हुआ, और इलेक्ट्रिसिटी, हाइडल और थर्मल दोनों। और नॉन कन्वेक्शनल में क्या हुआ, सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी, ये सब क्या है, नॉन कन्वेक्शनल है। फायरवुड एंड कैटल डंक के कारण मोस्ट कॉमन इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में फायरवुड और कैटल डंक के क्या है, बहुत ज्यादा कॉमन है। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 70% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है रूरल हाउस होल्ड का इन्हीं से मिल जा रहा है। कंटिन्यूएशन ऑफ दिस इंक्रीजिंग बिकमिंग डिफिकल्ट ड्यू टू डिक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया। और ये बहुत मुश्किल है क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि वुड नहीं मिल रहा है। Moreover, using dung cake is being discouraged because it consumes most valuable manure which could be used in agriculture. और ये मैन्योर बनाने में हमें क्या मतलब है, हम उससे क्या कर रहे हैं, हीट पैदा कर रहे हैं, खाना उससे बना रहे हैं, जो कि हम एग्रीकल्चर में वो यूज करता है। कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी अब देखते हैं। कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी का पहला कोल। इंडिया में कोल क्या है, मोस्ट अबेंडेंट है, फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल से ही तो कोल बनते हैं। इट प्रोवाइड अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ नेशन एनर्जी नीड। इट इज यूज फॉर पावर जनरेशन के लिए यूज होता है, एनर्जी सप्लाई करता है इंडस्ट्री में और डोमेस्टिक नीड में। इंडिया क्या है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कोल पे एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। हम जानते हैं कि कोल जो है फॉर्म होता है किससे, प्लांट मटेरियल के कंप्रेशन से, जब हजारों साल मिलियन साल तक वो दबे हों।
कोल देयरफॉर इज फाउंड इन वैरायटी ऑफ फाउंड डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ कंप्रेशन, कितने कंप्रेशन पे डिग्री है यानी कोल का क्वालिटी क्या होता है, डिग्री ऑफ कंप्रेशन और डेप्थ पे डिपेंड करता है। जितना गहरा रहेगा उतना अच्छा क्वालिटी का कोल हमें मिलेगा। इमेज दिया हुआ है। डिकेइंग प्लांट जो स्वयं प्रोड्यूस पीट पीट प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत लो क्वालिटी है, विच है लो कार्बन है और हाई मॉइस्चर कंटेंट है, जो लो हीट कैपेसिटी करता है। लिग्नाइट लिग्नाइट जो है लो ग्रेड ब्राउन कोल है, जो कि सॉफ्ट और हाई मॉइस्चर कंटेंट है। द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व इन नेवल इन तमिलनाडु में है और यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज होता है। कोल दैट हैज बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर इज बिटुमिनियस कोल। बिटुमिनियस कोल जो क्या है, टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। ये मोस्ट पॉपुलर कोल है कमर्शियल यूज के लिए। मेटलर्जिकल कोल जो है हाई है और ग्रेट बिटुमिनियस कोल का बहुत अच्छा वैल्यू है। और ब्लास्ट फर्नेस आयरन को स्मेल्टिंग करने का जो प्रोसेस है उसमें इसी कोल का हम यूज करते हैं। लेकिन एंथ्रासाइट जो है वो हाईएस्ट क्वालिटी का हार्ड कोल है। एंथ्रासाइट हाईएस्ट क्वालिटी है। इन इंडिया में कोल अकर इन रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जियोलॉजिकल एज। दो एज का होता है, पहला गोंडवाना जो लिटिल ओवर 200 मिलियन ईयर एगो है, और टर्टरी डिपॉजिट जो कि अभी 55 मिलियन ईयर पुराना है। मेजर रिसोर्स क्या है, गोंडवाना कोल जो कि मेटलर्जिकल कोल जो दामोदर वैली में वेस्ट बंगाल में है। ये इमेज है कोल फील्ड, कोल माइन, ऑयल फील्ड, मेजर नेचुरल गैस का। झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो ये इंपॉर्टेंट कोल फील्ड है। गोदावरी महानदी, सोन एंड वारदा वैली जो है इसमें भी कोल डिपॉजिट है। टर्सरी कोल जो है वो में नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट में मिलता है, जहाँ मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। रिमेंबर कोल क्या है, बल्कि मटेरियल है जो कि लॉसेस वेट ऑन यूज ऑफ इट्स रिड्यूस टू आस। हैवी इंडस्ट्री और थर्मल पावर स्टेशन क्या है उसके पास में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल क्या है, ये नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल के बाद क्या है, दूसरे नंबर पे आते हैं इंडिया में। इट्स प्रोवाइड फ्यूल फॉर हीट, ये हमें प्रोवाइड कर हीट और लाइटिंग के लिए, लुब्रिकेंट के लिए, मशीन में डालने के लिए, रॉ मटेरियल फॉर नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और कई सारी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी जो होता है एक्ट एज नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल। पेट्रोलियम रिफाइनरी किसका तरफ काम करता है, नोडल इंडस्ट्री की तरफ, सिंथेटिक टेक्सटाइल में, फर्टिलाइजर में और न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्री में। अब जैसे मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम अकरेंस इन इंडिया कहाँ पे है, वो एंटी सैलिन और फॉल ट्रैप में है, रॉक फॉर्मेशन में, टर्सरी एज में। टर्सरी एज जब था उसमें फॉल ट्रैप में हुआ और एंटी स्लाइन रॉक में पाए जाते हैं। इन रीजन ऑफ फोल्डिंग, फोल्डिंग में, एंटी स्लाइन और डोम्स में। ये ऑयल ट्रैप है, क्रेस्ट और अपफोल्ड में। इसका इमेज से आप ज्यादा अच्छा समझेंगे, लेकिन जाने दीजिए। द ऑयल बियरिंग लेयर इज अ पोरस लाइमस्टोन। ऑयल जो बियरिंग लेयर है वो पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन है, जो कि फ्लो होता है। ऑयल जो होता है वो प्रिवेंट करता है राइजिंग और श्रिंकिंग से नॉन पोरस लेयर को वो राइजिंग और श्रिंक होने नहीं देता है। पेट्रोलियम हम कहाँ में मिलता है, फॉल ट्रैप में मिलता है, पोरस और नॉन पोरस के बीच में। गैस जो होता है हल्का होता है, इसीलिए वो ऑयल के ऊपर मिलता है। मुंबई, हाई, गुजरात एंड असम आर मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरिया इन इंडिया। मुंबई में, गुजरात में और असम में ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्शन है। फ्रॉम द मैप लोकेट थ्री मेजर ऑफशोर फील्ड ऑफ वेस्टर्न इंडिया। अंकलेश्वर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट फील्ड है गुजरात का। असम जो है ओल्डेस्ट ऑयल प्रोडक्शन स्टेट है इंडिया का। दिग्बोई जो है, मोरान हुरे मोरान हुगरीजन जो है इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है स्टेट का। अब हम देखते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कहाँ मिलता है, इस फाउंड विद पेट्रोलियम, पेट्रोलियम डिपोजिट साथ ही में नेचुरल गैस मिलता है, ऑयल के ऊपर रहता है। एंड रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉस्ट टू सरफेस, और एक कब निकल जब क्रूड ऑयल को हम सरफेस पे लाते हैं। इसको हम डोमेस्टिक यूज करते हैं और इंडस्ट्रियल फ्यूल के यूज करते हैं। ये पावर सेक्टर टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हेल्प हमें करता है। फॉर हीटिंग पर्पज इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल, केमिकल, पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होता है। एज ट्रांसपोर्ट फ्यूल, एक्ट एज अ कुकिंग फ्यूल, इसको हम कुकिंग फ्यूल की तरह भी यूज करते हैं। गैस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, नेचुरल गैस को ऑल्सो इमर्ज हो रहा है
प्रीफर्ड ट्रांसपोर्ट फ्यूल की तरह सीएनजी की तरह हम इसको यूज कर रहे हैं। और कुकिंग फ्यूल पीएनजी एट होम। ठीक। इंडिया मेजर गैस जो है मुंबई में है, एलेट फील्ड और वेस्ट कोस्ट में भी है, और कैम्बे बेसिन में भी है, ईस्ट कोस्ट में। न्यू रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस कहाँ पे डिस्कवर हुआ? कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी हमें न्यू डिस्कवर हुआ है। द फर्स्ट 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन, ये गैस पाइपलाइन है जो कि कंस्ट्रक्टेड बाय गेल इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया है, जो कि मुंबई से बेसिन से लेके वो अलग अलग फर्टिलाइजर में इंडस्ट्री में वो कर रहा है, इंडस्ट्री वेस्टर्न घाट और नॉर्थन इंडिया। ये आर्टरी जो इम्पिटियस टू इंडिया गैस मार्केट डेवलपमेंट, इंडिया गैस मार्केट जो है उसको डेवलप करने में काम है। ओवरऑल इंडिया गैस इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो रहा है? 10 टाइम इंक्रीज हुआ है, 1700 किलोमीटर से 18,500 किलोमीटर अक्रॉस कंट्री पाइपलाइन बिछी है। और एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 34,000 किलोमीटर ये और इसको किया जाएगा इंक्रीज। गैस ग्रिड बाय लिंकिंग ऑल गैस सोर्स एंड कंज्यूमिंग मार्केट अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग नॉर्थन स्टेट। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन हमारे वर्ल्ड में है जो कि करने में मदद करता है। इट्स पर कैपिटल कंजप्शन ये इज कंसिडर एज इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। इसका कितना कैपिटल हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे हम बताते हैं कि कंट्री कितना डेवलप हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड मेनली इन टू वे, दो तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। पहला वाटर को रन करते हैं हाइड्रो टर्बाइन से, जिससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और दूसरा हम फ्यूल को बर्न करते हैं, जैसे कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैस हुआ, कि टर्बाइंस को हम मूव कर सकें, थर्मल पावर प्लांट। और जब इन दोनों के जरिए जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है तो वो दोनों इलेक्ट्रिसिटी ही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है फास्ट फ्लोइंग वाटर को हम करते हैं, ये रिन्यूएबल सोर्स है। इंडिया क्या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट चला रहा है, भाकर नंगल दामोदर वैली में कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट, इस सब से वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर रहा है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कोल से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से हो रहा है। थर्मल पावर स्टेशन जो है नॉन रिन्यूएबल है, एक बार खत्म हो जाएगा तो वो हो जाएगा खत्म। अब देखते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंजप्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। रिजल्ट कंट्री बिकम इंक्रीजिंग डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल पे क्या हो रहा है? वो डिपेंड कर रहा है कोल पे, ऑयल पे, गैस पे, जिससे ऑयल और गैस का प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और पोटेंशियल जो है उसका क्या हो रहा है? वो शॉर्ट हो रहा है, तेजी से वो खत्म हो रहा है। और ये क्या है? एनर्जी में फ्यूचर में मिलना मुश्किल हो जाएगा। वाइल इंटर सीरियस ग्रोथ ऑफ नेशन, जिससे नेशनल इकोनॉमी क्या हो रहा है? हमारा इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन फ्यूचर में हम नहीं कर पाएंगे। मोरेवर की फॉसिल फ्यूल आल्सो कॉज सीरियस इन्वायरमेंटल, और ज्यादा में फॉसिल फ्यूल यूज करने से हमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होती है। तो इसी के लिए हम ज्यादा उसको प्रेस करते हैं कि अब हम रिन्यूएबल एनर्जी पे हम करें, जैसे सोलर एनर्जी, विंड, टाइड, बायोमास एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। इसको हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कहते हैं। इंडिया इज ब्लेस्ड विद एन एबंडेंस ऑफ सनलाइट। इंडिया के पास क्या सनलाइट बहुत आता है, वाटर, विंड एंड बायोम्स है। लार्ज प्रोग्राम में डेवलपमेंट ऑफ दिस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। अब देखते हैं न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। इट इज ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये कैसे में मिलता है? एटम का स्ट्रक्चर को हम अल्टर कर दें। जब हम अल्टर करते हैं तो एनर्जी जो होता है वो रिलीज होता है हीट के फॉर्म में, और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। यूरेनियम और थोरियम जो है झारखंड में है, और अरावली रेंज राजस्थान में है, जो जहाँ पे हम एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर को जनरेट करते हैं। द मोनाजाइट सैंड जो है केरला का, उसमें थोरियम बहुत ज्यादा हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की। इंडिया क्या है? ट्रॉपिकल कंट्री है। इनॉर्मस पॉसिबिलिटी क्या है? सोलर एनर्जी ट्रैप रहेगा। फोटो वोल्टाइक टेक्नोलॉजी हम कन्वर्ट करते हैं, सनलाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी, मैंने सोलर पैनल से हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। सोलर एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है रूरल एरिया में भी। सम बिग सोलर पावर प्लांट आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड, अलग अलग पार्ट के कंट्री में हम उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं। उसकी जगह हम फायरवुड डंक को हम इस्तेमाल हटा रहे हैं, जिससे हम इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। और वो जो डंक केक है उसको हम मैन्योर के तौर पे यूज हम कर सकते हैं। अब हम देखिए विंड पावर। इंडिया हैज अ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर। विंड पावर इंडिया में बहुत ज्यादा है। लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर क्या है? तमिलनाडु में है, फ्रॉम नागरकोल इन टू मदुरई।
अपार्ट फ्रॉम दिस आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में भी बहुत ज्यादा विंड फार्म्स है। नागरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन कंट्री। नागरकोइल और जैसलमेर में बहुत ज्यादा इफेक्टिव यूज हम करते हैं विंड एनर्जी का इस कंट्री में। अब हम बात करते हैं बायोगैस का। श्रब्स, फार्म वेस्ट और एनिमल और ह्यूमन वेस्ट जो है उससे बायोगैस हम करते हैं डोमेस्टिक कंजप्शन इन रूरल एरिया में, गांव में हम यूज करते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को हम डिकम्पोज करते हैं, उससे गैस निकलता है विच है हायर थर्मल एफिशिएंसी कंपैरिजन टू केरोसिन। केरोसिन के कंपैरिजन में वो हायर एफिशिएंसी में देता है। बायोगैस प्लांट जो है वो सेटअप एट म्युनिसिपल कोऑपरेटिव इंडिविजुअल लेवल पे भी हम उसको बना सकते हैं घर पे। प्लांट यूजिंग कैटल डंग आल्सो नोन एज गोबर गैस प्लांट, उसको हम गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं रूरल इंडिया में। इससे हमें दो बेनिफिट मिलते हैं। पहले, फार्मर तो फार्म ऑफ इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी क्या होती है, इम्प्रूव होती है मैन्योर की। और बायोगैस क्या है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव यूज है कैटल डंग का। ये क्वालिटी को मैन्योर का इंक्रीज कर रहा है और ट्री का प्रिवेंट कर रहा है लॉस होने से। और मैन्योर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल वुड एंड काउ डंग केक, यही है बायोगैस। अब हम देखते हैं टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी, ओशियनिक टाइड कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओशियन की जो टाइड्स होते हैं उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। फ्लूड गेट डैम्स जो होते हैं बिल्ट होते हैं। हाई टाइड वाटर फ्लो जो होते हैं इनलेट से वो ट्रैप हो जाते हैं और गेट को बंद कर दिया जाता है। जब टाइड फॉल आउटसाइड द फ्लूड गेट और वाटर को जब फ्लूड गेट से फ्लो बैक करते हैं तो पाइप से वो पावर जनरेटिंग टरबाइन पे वो गिरता है, तो उससे एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इंडिया में गल्फ ऑफ खम्बत और गल्फ ऑफ कच्छ राजस्थान में, वेस्टर्न कोस्ट में और गंगेटिक डेल्टा में और सुंदरबन रीजन में, वेस्ट बंगाल प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी। इन जगह पे टाइडल एनर्जी हमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हुए दिखती है। अब हम देखते हैं जियो थर्मल एनर्जी। जियो थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी रिफर टू द हीट, हीट को रिफर करता है। इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है बाय यूजिंग हीट। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के इंटीरियर से हीट को हम यूज करना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम जियो थर्मल एनर्जी कहते हैं। जियो थर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज, ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि अर्थ ग्रो प्रोग्रेसिवली हॉटर। अर्थ क्या, जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे हॉट होते जाएगा। वेयर द जियोथर्मल ग्रेडियंट हाई, जहाँ पे जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या है, हाई है। टेम्परेचर क्या है, हाई है। जब हम डेप्थ में जाएंगे, ग्राउंड वाटर क्या है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है रॉक से और क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। और जब ये अर्थ सरफेस पे आ रहा है तो भाप बन जाए, स्टीम बन जा रहा है। दिस स्टीम जो है हम टरबाइन को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। देयर आर सेवरल हंड्रेड हॉट स्प्रिंग इन इंडिया, बहुत सारे हॉट स्प्रिंग है विच कुड बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए। दो एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट सेटअप है इंडिया में, हार्नेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। वन, एक लोकेटेड है पार्वती वैली नियर में हिमाचल प्रदेश में, और अदर जो है पूगा वैली लद्दाख में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स को हमें कंजर्व भी अब करना, बचाना भी है। एनर्जी क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एवरी सेक्टर, नेशनल इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, कमर्शियल, डोमेस्टिक है, सबके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान को हमें इंडिपेंडेंस से पहले एनर्जी को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो कंजप्शन क्या हो रहा है, उससे बढ़ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हमें ध्यान रखना होगा। In this background, there is an urgent need to develop a sustainable path of energy development. एनर्जी कंजर्व करने के लिए हमें प्रमोशन करना चाहिए। और यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जो एनर्जी हम फिर से बना सकते हैं उसी को यूज ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इंडिया क्या है, लिस्ट एनर्जी एफिशिएंसी कंट्री वर्ल्ड में है। हमें जल्दी जल्दी जुडिशियस अपने जो एनर्जी सोर्स को जो लिमिट करना चाहिए। जैसे कंसर्न वी कैन डू और बिट बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें अलग अलग गाड़ियों से नहीं जाना चाहिए, हम एक ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए जिससे हम एनर्जी कंजर्व कर सकें। इलेक्ट्रिसिटी बंद करनी चाहिए, जब हम यूज ना करें पंखा एसी बंद कर देना चाहिए। ठीक, यही चीज है। आफ्टर एनर्जी से भी एनर्जी प्रोड्यूस, यानी जब हम एनर्जी बचाएंगे तभी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन, इसको आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3।